प्रलोभन में क्या फ़र्क है, जो याकूब के पत्री से लिया हुआ है पहले अध्याय से। और इस बात को हम समझिए कि पहला अगर 12 पद को देखेंगे तो वहाँ है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों से, अपने प्रेम रखने वालों से किया है। धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। और जब जो परीक्षा में स्थिर रहता है उसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। लिखा है कि वह खड़ा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। वो मुकुट जिसके बारे में कहा गया कि वो ऐसा मुकुट है हमेशा के लिए, जो मुरझाने का मुकुट नहीं है। वो एक ऐसा मुकुट पाएगा जो मुकुट कभी मुरझाने का नहीं है ना। और वो तब जब परीक्षा में हम स्थिर रहते हैं, तब जब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं। मेरे प्रिय, हमने कई बार बोला है कि जिस तरह से बिना परखे जाने पर किसी चीज़ की कीमत नहीं होती है, उसी तरह बिना परखे जाने पर कोई चीज़ वैल्यू में नहीं आता। जैसे नॉर्मल एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप सोना की बात करें, सोना को हम जब जाते हैं दुकान पे उसको बेचने या उसको कुछ और काम करने के लिए, तो वो जो सुनार होता है उसको रगड़ के चेक करता है। रगड़ता इसलिए है कि वो परखे कि सचमुच में सोना ओरिजिनल है या नहीं, और अगर है तो कितना कैरेट है, कितना ओरिजिनल है, और उसी अनुसार से उसका रेट लगाया जाता है। दूसरी तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं। उसके हिसाब से हम उसके रेट को फाइनल करते हैं, है ना। कहने का मतलब परमेश्वर जब हम जब पापी थे तो परमेश्वर ने हमें चुना, इस संसार से, पापी संसार से, इस विधर्मी संसार से निकाल कर हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर रहा है। हम राज्य में, उस स्वर्गीय राज्य में रहने के लायक हैं या नहीं हैं, हमने अपने जीवन में बदलाव लाया है या नहीं लाया है, हमने मन फिराया है या नहीं फिराया है, इन सारी बातों को परखा जाता है। और जब उस परख में हम सच्चे उतरते हैं तो हमारी वैल्यू होती है और हमें वो मुकुट मिलता है जो कभी मुरझाने का नहीं होता। इसलिए वो धन है। पतरस अपनी पहली पत्री में लिखते हैं चौथे अध्याय के 13-14 में, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रिय, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, हम जब मसीह के नज़दीकी में बढ़ रहे हैं, हम जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो हमारा जीवन यीशु के दुख में सहभागी भी होना चाहिए। अगर हम यीशु के दुख में सहभागी नहीं होंगे तो यीशु के सुख में भी हम सहभागी नहीं हो सकते। बहुत ही दुख की बात है कि आज बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे कोने में लॉलीपॉप गॉस्पेल कहा जाता है हमारी भाषा में। सिर्फ वो गॉस्पेल दिया जाता है कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा, प्रभु रातों रात तुम्हें अमीर बना देगा, प्रभु रातों रात तुम्हें दुनिया का सबसे महान पुरुष बना देगा। लेकिन ये कभी नहीं हम बताते कि पौलुस का जीवन कैसा था। पौलुस का जीवन एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर था, अच्छे पावर उसके पास थी, हर चीज़ थी, लेकिन जब प्रभु की सेवा करने के लिए चला, उस सब को छोड़ दिया और दुख में जीवन को बिताया, लेकिन पूरे आनंद के साथ, पूरे ईश्वरीय सम्मान के साथ, पूरे परमेश्वर की उपस्थिति में। और सचमुच में यही मसीही जीवन है। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के पीछे चलने पर प्रभु आपको आशीष नहीं देगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा नहीं, प्रभु आपको हर चीज़ से उन्नति नहीं करेगा। प्रभु का वचन है कि जो मेरे कारण तूने छोड़ दिया है मैं उसको 100 गुना ज़्यादा दूंगा, लेकिन सताव के साथ दूंगा, अनंत जीवन फ्री में दूंगा। परमेश्वर हर चीज़ हमें बहुतायत से देता है, हर जरूरत की चीज़ें बहुतायत से देता है, हर भली वस्तु से हमें तृप्त करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस दुख में होकर के चलें, उसमें बढ़ते हुए चले जाएं, ताकि हमारा जीवन और भी आशीषित होते हुए चला जाए। और हम जिस मकसद के लिए बुलाए गए हैं,
हमारे बुलाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है, परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि हम संसार की आशीष पालें, संसार में खाली चंगाई पालें, संसार में हम धनवान हो जाए। नहीं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उस जीवते परमेश्वर के सम्मुख रहें, हमेशा हमेशा तक उसकी महिमा बड़ाई करें। हम उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र के साथ बैठकर उस महिमामय सिंहासन पर और समस्त 12 गोत्रों का न्याय करें। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम उस जीवन के मुकुट को पाएं, जो मुकुट कभी मुरझाने का नहीं है, कभी मुरझाने का नहीं। हमेशा हमेशा की जीवन, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय हम सब बुलाए गए हैं, हम सब बुलाए गए हैं। और इसीलिए आगे कहता है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा होती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा, परमेश्वर हमको बुलाया है ना। और लिखा है मसीह के नाम के कारण अगर तुम्हारी निंदा होती हो। कई बार हमें बुरा लग जाता है, जैसे ही मसीह के कारण हमारी कोई बुराई करे, हमारी कोई निंदा करे, हमें बुरा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम आनंदित हो। और सच्ची बात तो यही है कि जो मसीह के कारण बुराई को सुनने पर आनंदित होता है, मसीह के कारण जिसकी निंदा होती है और उस पर वो आनंदित होता है, सचमुच में उसका जीवन धन्य है, आनंदित है, और उसने उस जीवन के मुकुट को पा लिया है। हम सब जानते हैं पतरस और यूहन्ना प्रचार करने जा रहे थे, उनको पकड़ा, उनको मारा, उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपके खातिर हम पीटे गए। आनंदित किया, मगन हुआ और खुशी के साथ लौट करके गया। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए इस्तेमाल हो। और अगर प्रभु के नाम के कारण हम पर सताव होता है तो हमारे लिए आनंद की बात समझा जाए, आनंद की बात समझा जाए, है ना। परमेश्वर अपने वादा को पूरा करता है ना। और नीति वचन को पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय में 11-12 पद में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना, मुंह नहीं मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे से जिससे वो अधिक चाहता है। जब कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है तो निश्चित रूप से अपने पुत्र को डांटता है, और अगर पुत्र को पिता नहीं डांटता है, इसका मतलब उससे प्रेम नहीं रखता, उससे प्रेम नहीं रखता। और जिससे वो प्रेम रखता है उसको डांटता है ताकि वो सही रास्ते पर चले, उसका जीवन आशीषित हो, उसकी जीवन बुराई से बचे रहे। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें इसलिए डांटता है कि वो हमसे प्रेम करता है। हमें जब परमेश्वर में, यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस टाइम हमारा जीवन पाप से भरा हुआ था, सांसारिकता से भरा हुआ था, हर उस गुनाह से, बलवापन से भरा हुआ था जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। लेकिन जब हमें यीशु के कारण बुलाया गया और यीशु में हम प्रभु की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो हमारे अंदर की एक एक बुराइयां परमेश्वर हम में से दूर करता हुआ चला गया। यीशु के लहू से धोकर हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करता हुआ चला गया, ताकि हमारा जीवन बढ़ता हुआ चला जाए। और जब हमारी इस तरह से सफाई होना शुरू हुआ तो निश्चित रूप से हमें कष्ट भी होता है, और जो उसमें आनंदित रहता है, मगन रहता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मेरे जीवन में ये डिफ़िकल्टियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो निश्चित रूप से उस जीवन के मुकुट को पा लेता है। लेकिन जो तिलमिला उठता है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यीशु के नाम के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण जो सताया जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यीशु के नाम के कारण, परमेश्वर के राज्य के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण जो सताया जाता है, उसका जीवन परमेश्वर में आशीषित होता है और बढ़ता हुआ चला जाता है। और सच्चाई ये है कि परमेश्वर उससे बेहद प्रेम करता है। 13 से लेकर 16 तक हम देखेंगे कि जो परीक्षा आती है वो कैसे आती है। हमारे जीवन में जो प्रलोभन आता है, परीक्षा आता है, वो कैसे आता है। एक बात हम लोग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता और ना उसकी कोई परीक्षा कर सकता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, है ना। कई बार होता है कि हम जब हमारी जीवन सही नहीं चलता, या जब हम प्रभु के वचन के साथ सही नहीं चल रहे होते हैं, या हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल हो रहा होता है, तो हम ऊपर की तरफ नजरें उठाकर देखते हैं कि शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, शायद मेरे जीवन में ऐसी कोई कमियां हैं जिसकी वजह से परमेश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता, और मैं परीक्षा में हूं।
लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, परीक्षा में जो इंसान पढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अभिलाषा के कारण, अपनी अभिलाषा के कारण। 3 अक्षरों में आप इसको समझ सकते हैं। इंग्लिश के अक्षर हैं L, S और D। L मीन्स लव, S से सिन और D से डेथ। लस्ट मतलब कामुकता भरा प्रेम, S से सिन मतलब पाप, और डेथ, D से डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु। इस तीनों चीज को समझिए। मैं याद रखने के लिए LSD कर दिया, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, LSD, है ना। सो पहला चीज लस्ट पे हम बात करेंगे। 14 पद में लिखा हुआ है लस्ट के ऊपर। 14 पद में इस तरह से लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में कैसे पड़ता है? अपनी ही अभिलाषा में फंसकर या खींचकर उसमें पड़ता है। मरकुस 7:21-22 में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर से निकलता है, और यही बात कारण बन जाता है हमें उस लस्ट के तरफ ले जाने के लिए, उस अभिलाषा के तरफ। जो हिंदी के वर्ड है वो अभिलाषा, अभिलाषा के तरफ हमें लेकर के जाता है। और 15 पद के पहले पार्ट को पढ़ेंगे, लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा गर्भवती होकर क्या करता है? पाप को जनती है। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में रहता है और जब पूरा हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, तब वो जन्म के लायक हो जाता है और 9 महीने के बाद वो बच्चे इस संसार में आता है, गर्भ में रहता है। उसी तरह से अभिलाषा जो है तुरंत पाप को नहीं जन्म देता। अभिलाषा तुरंत वो रूप नहीं ले लेता, लेकिन धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है। कैसे? अभी हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। हम सब एक खोए हुए पुत्र का दृष्टांत जानते हैं। बाइबल के अंदर खोए हुए पुत्र का दृष्टांत हम लोग जानते हैं, या उड़ाऊ पुत्र भी कहते हैं, बहुत पॉपुलर है उड़ाऊ पुत्र। उसका जो छोटा बेटा है वो अपने पिता से कहता है कि मेरे हिस्से का, अपना जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे और मैं विदेश चला जाऊंगा। कहने का मतलब किसी बड़े शहर में चला जाऊंगा और वहां मैं अपना बिजनेस करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उसके अंदर एक अभिलाषा थी कि शायद मैं अपने पिता के साथ रहकर, शायद मैं अपने भाई के साथ रहकर, शायद मैं अपने गांव में रहकर, अपने शहर में रह करके मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता, है ना। या हो सकता है मेरे हिस्से का, मेरे मेहनत का हिस्सा मेरा बाप बन जाए या मेरा भाई बन जाए, शायद हो सकता है ऐसा कुछ भी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अभिलाषा थी जो अपने पिता से बार बार बोला कि मुझे मेरे हिस्से का दे दो, ताकि मैं जाके कहीं और जाऊं, किसी बड़े शहर में जाऊं और वहां मैं क्या करूं? बिजनेस करूं और बहुत पैसे कमाऊं। उसके पिता ने उसको कहा, अपने दे दिया उसका हिस्सा और बोला आप जाओ, और वो चले गए। लिखा है कि जब चले गए और पैसे की बहुतायत हुआ, जो भी हुआ, वो धीरे धीरे पाप में फंस गया। और होता है जब पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ हमारे माइंड में ना कुछ उल्टा सीधा काम चलता है, कुछ ऐसा काम चलेगा जो उचित नहीं होता है। बहुत सारी बात उचित भी है, लेकिन बहुत सारी बात अनुचित को भी उत्पन्न होता है। और वो लड़का धीरे धीरे पाप में फंस गया, और पाप में फंसने के बाद अचानक ही अकाल पड़ी, और अकाल जब पड़ा तो उसका सब कुछ क्या हो गया? नाश हो गया। और तब एक सूअर चराने वाले के यहाँ उसे नौकरी मिली। अभिलाषा जो उसके अंदर था कि हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, और उसने काम कहाँ से शुरू किया? अपने पिता से हिस्सा अपना लिया और दूसरे देश को चला गया। और वहाँ जब गया तो वहाँ फिर मेहनत किया। ये 2-4 दिनों में नहीं हो गया, लंबा समय लिया। और हो सकता है, बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम सोच पा रहे हैं कि जब वो पैसा लेकर गया, अपना बिजनेस शुरू किया, तो निश्चित रूप से कमाया होगा शुरू में। और वो जब पैसा उसके पास आया तो उसने व्यभिचार में और अलग अलग पाप के कामों उस पैसे को गमा दिया। और जब उसकी सारी दौलत नाश हो गया, तब उसने क्या किया? मृत्यु की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया।
एक सुअर चलाने वाले के यहाँ नौकरी हुआ, और अच्छा परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छी बात ये हुआ कि उसने कहा कि मेरे पिता के पास बहुत सारे मजदूर हैं और उनको खाने से ज़्यादा मिलता है और मैं यहाँ पे भूखे मर रहा हूँ। सो वो लौट करके आ गया, वो अलग सीन है। लेकिन अभिलाषा था जो उसको अपने पिता से दूर ले गया, अभिलाषा था जो उसको अपने भाई से दूर ले गया, और अभिलाषा ही था जो उसे पाप में डुबा दिया। और इसी तरह से अभिलाषा हमारे अंदर जब जन्म लेता है तो हमेशा बुरे काम को करता है, बुरे काम को करता है। एक बहुत बड़ा मर्डर जो हो जाता है वो अचानक नहीं होता, सो के उठा और जाके इसे नहीं मार देता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले तू मैं हुआ होगा, कुछ गाली गलौज हुआ होगा, और धीरे 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 रास्ता ढूंढते ढूंढते अभिलाषा कि इसने मुझे नीचे कैसे दिखा, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उससे मैं किस बात में कम हूँ, और बढ़ते बढ़ते वो अभिमान का रूप लेता है, पाप का रूप लेता है, और लास्ट में मृत्यु तक पहुंचा देता है। सो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हमारे पास है। और मृत्यु जब पाप जब बढ़ता है तो उसको किसको जन्म देता है? मृत्यु को जन्म देता है। पाप जब बढ़ता है तो मृत्यु को जन्म देता है ना। हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं जहाँ से पाप की शुरुआत हुई है, जो कि पाप की बात करते हैं तो उस पाप का जन्म जहाँ हुआ उसको जानना जरूरी है। परमेश्वर ने आदम को बोला कि इस बगीचे के तुम सारे फल को बेखट के खा सकते हो, लेकिन जो भले बुरे का इसका फल ना खाना। और ये बात उसने अपने पत्नी को भी सिखाया। फिर क्या हुआ? धूर्त आया, सांप दुष्ट उसमें होकर के आया और उसको बोला कि क्या ये सच है कि तुम इस बगीचे के फल खाने के लिए मना किया? तो बोला नहीं, हम बगीचे के फल को खा सकते हैं, बस जो भले बुरे का ज्ञान क्या है उसको नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन हम उसको खाएंगे उसी दिन हम क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन सांप क्या उसको बोलता है? इस स्त्री से बोला तू निश्चय नहीं मरेगी, तुम निश्चय नहीं मरोगे, मतलब निश्चित रूप से तुम नहीं मरोगे। सो परमेश्वर के प्रति जो एक उसका था, और फिर उसके बाद जो उस फल को देखता है तो उसको देखने में कैसा लगता है? मनोभाव। अभिलाषा आया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया उस अभिलाषा के पीछे कि देखने में मनभाव है तो खाने में भी क्या होगा? स्वादिष्ट होगा। और उसने फिर तोड़ा, खुद भी खाया और पति को भी खिलाया। सो मेरे प्रिय, हमने देखा कि उसके अंदर जो अभिलाषा थी वो अभिलाषा क्या हुआ? बढ़ा और पाप को जन्म दिया। और खाने के बाद जब प्रभु उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो छुप जाता है। उसकी कहानी हम सब जानते हैं, और छुप कर अलग हुआ। बाद में परमेश्वर ने उसे बगीचा से निकाल दिया। जो परमेश्वर के साथ संबंध था उस संबंध उसका क्या हो गया? टूट गया। सो अभिलाषा हुआ, देखने में सुंदर है, खाने में भी मनभाव होगा। फिर उसने तोड़ा, खाया, पाप को जन्म दिया, और वो पाप ने न्याय को लाया और मृत्यु आ गई, मृत्यु को जन्म दिया। सो ये अभिलाषा को हमें थोड़ा सा समझना है, उसको रोकना है, नहीं तो कहानी क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, है ना। सो एक वार्निंग है, अगर आप 16 पद को पढ़ेंगे, लिखा हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। कई बार हमें इच्छाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मेरी इच्छा जो मुझ में पनप रहा है वो इच्छा परमेश्वर की इच्छा है या वो इच्छा मेरी खुद की इच्छा है। बहुत सारे विश्वासियों से मैं बातचीत करता हूँ, वो इतने ज़्यादा प्रभु की वचन सुनते रहते हैं, मतलब ये वाली वचन, बाइबल वाली वचन नहीं, परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज़, क्षण क्षण में, मिनट मिनट में, और ऐसे जिसका उदाहरण मैं नहीं दे सकता। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये वचन सचमुच में परमेश्वर की तरफ से है या नहीं, या हमारी अपनी अभिलाषा है ना। इन सारी बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक बहन, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक बार की बात है, एक बहन मेरे पास आई चर्च में और मेरे को बोली कि पास्टर जी आप मेरी लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं विदेश में जाकर सेवा करूं। मैंने कहा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में क्या बहुत सारे पास्टर हैं, या हमारे देश में सब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुन लिया है, या कहीं वहाँ का जो पैसे हैं जो बहुत मजबूत है हमारे देश के मुकाबले? ऐसा तो नहीं है कुछ। हो सकता है परमेश्वर आपको बुलाए विदेश जाने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। योना को भी परमेश्वर ने निनवे भेजा, अपने देश से दूर ले गया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे अभिलाषा क्या है? और अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलेगा, निश्चित रूप से।
बाद में वो बहन नहीं जा पाई, और जब नहीं जा पाई इसका मतलब परमेश्वर की बुलाहट नहीं थी, अभिलाषा था। हमने बातचीत करा उनसे तो बोला कि हमारे यहाँ लोग, हम यहाँ सेवा करते हैं, कि घर विजिट करने जाओ तब भी नहीं पूछते पानी के लिए, और वहाँ जाओ तो डॉलर ही डॉलर है, यही सब बात। सो मैंने उनको समझाया ये आपकी अभिलाषा है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर जब बुलाएगा तो उसके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर कभी भी किसी भाई बहन को ये नहीं कह सकता चलती हुई बस से नीचे कूद जा, नहीं कहते। परमेश्वर वही कहेगा जिसमें आपकी सेफ्टी है, परमेश्वर वही कहेगा जिसमें आपकी उन्नति है, परमेश्वर वही कहेगा जिसमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी है, उन्नति है। इसलिए मेरे प्रिय, अभिलाषा को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। जब परमेश्वर हमें बुलाता है या हमारे अंदर की कुछ ऐसी इच्छाएं जगता है तो सेवा के लिए और किसी और बात के लिए, तो हमें बाइबल दिया हुआ है, बाइबल के कसौटी पर हमें उसे कसना है कि सचमुच में ये परमेश्वर की तरफ से बुलाहट है या ये धूर्त की तरफ से बुलाहट है। जिसने हवा को बोला तो निश्चय नहीं मरोगी इस फल को खाने से। और वो अभिलाषा पाप को जन्म दे सकती है, और वो पाप मृत्यु को ला सकता है। इसलिए हमें अभिलाषा के पास ही सतर्क होना है ना। कहीं ये ना समझो कि अभिलाषा जो हमारा अपनी है वो परमेश्वर की इच्छा हो। इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, परमेश्वर हमेशा अच्छी वस्तुएं देता है। परमेश्वर हमेशा अच्छी वस्तुएं देता है, बुरी वस्तुएं नहीं देता। और मैं तो ये कहता हूं कि जो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को हम जैसे मनुष्यों के लिए दे दिया, जो बलवा करने वाला, परमेश्वर को छोड़ के बाकी देवी देवताओं को मानने वाला, जो हमेशा परमेश्वर के विरोध में बात करने वाला इंसान, उन लोगों के लिए जब परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को क्रूस ऐसे दर्दनाक मौत दे सकता है, तो भला वो परमेश्वर हमें और क्या नहीं दे सकता, और क्या नहीं दे सकता। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम सब भरोसा रखें उस परमेश्वर पर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भली और अच्छी वस्तुओं के लिए हमें बुलाया है। जो 17 से 18 तक लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। क्या लिखा है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान कहां से मिलता है? ऊपर से, अर्थात ज्योतियों के पिता से मिलता है। फिर से मैं बोलता हूं, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, मतलब दान वरदान कहां से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। आई एम सॉरी टू से, परमेश्वर किसी सेवक से नहीं। ये एक गलत शिक्षा आजकल चल रही है कि फलाने पास्टर जी, फलाने भविष्यवक्ता, फलाने बंदा अगर वो हाथ रखे तो तुम भर जाओगे, है ना। फिर पौलुस के ऊपर किसने हाथ रखा था? सवाल तो ये है ना, पौलुस के ऊपर किसने हाथ रखा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला ठहरा। और भी बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं। जब तक किसी भी परमेश्वर के सेवक के ऊपर, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक किसी भी परमेश्वर के सेवक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह नासरी का जो क्रूस पर मरा उसका हाथ नहीं रहेगा, ना तो विश्वासी ठीक चल सकता है और ना ही इस कलीसिया के अगुए सही चल सकता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मेरे प्रिय, अगर हमें भरोसा ही रखना है तो सर्वशक्तिमान जीवते सनातन परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जिसने अपने इकलौता बेटा को हम सब के खातिर क्रूस पर दे दिया है। और जब उस पर भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। और जब उसकी करुणा हम पर बनी रहती है तो राजा दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर के भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग संग रहता है, संग संग रहता है। हर भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आता है, हर दान वरदान परमेश्वर की ओर से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, और कहीं से नहीं आता, और कोई रास्ता नहीं है उसके आने का। इसलिए हमें सतर्क होकर चलना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:27 में लिखा है कि यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। जब तक मनुष्य को कहां से ना दिया जाए?
स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता है जब तक उसे स्वर्ग से ना दिया जाए। और स्वर्ग में कौन? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और जब तक वहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर वहाँ से परमिशन मिल गया है तो क्या कोई मनुष्य का आपको इंतजार करना पड़ेगा उस आशीष को पाने के लिए? जब वहाँ से परमिशन मिल गया तो डायरेक्ट आपके पास आएगा, डायरेक्ट आपके पास आएगा। जरूरी यह है कि हम उस जीवते और सच्चे परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, या हम किसी मनुष्यों की तरफ तो नहीं देख रहे। और जब हम मनुष्यों की तरफ देखेंगे, वही कहता है धोखा ना खाओ। हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, परमेश्वर की तरफ देखना है। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जब हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह नासरी जो क्रूस पर मेरे खातिर मारा गया वो मेरा प्रभु है, तो हमारा निश्चित रूप से उद्धार होता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, है ना। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अभिलाषा पाप को जन्म देती है, और पाप क्या देता है? मृत्यु देता है। इसलिए हमें हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। लेकिन परमेश्वर का जो वरदान है वो क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। दूसरी बात, पहला पतरस 1:3 में और 23 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। अपनी क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जो क्रूस पर, परमेश्वर जो यीशु मसीह को, जो हमारा प्रभु है, क्रूस पर दिया, और उनके मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें क्या मिला है? अनंत जीवन। अगर यीशु मसीह मरे हुओं में से नहीं जी उठते तो हमें भी अनंत जीवन नहीं मिलता, हम भी मरे हुओं में से जी उठने वालों में नहीं शामिल होते। चूंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हम भी निश्चित रूप से क्या होंगे? मुर्दों में से जी उठेंगे, मुर्दों में से जी उठेंगे। और 23 पद में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमें जो नया जन्म मिला है मसीह के अंदर, वो ऐसे नहीं मिला है, बल्कि लिखा है अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। कैसे मिला है? अविनाशी बीज, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। यीशु मसीह, बहुत सारे लोग कहते 2000 साल पहले आए, बस यीशु मसीह कहानी 2000 साल पहले शुरू हुआ। जो ऐसा सोचते हैं वो अंधेरे में है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है। वचन कहता है आदि में वचन, और वचन परमेश्वर के साथ है, और वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है ना। पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्या है? परमेश्वर से जन्मा है। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर में हम शामिल हो जाते हैं,
जैसे कहता है मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियाँ हो, जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे नहीं फल सकते। जब हम अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, तो जब हमारी शरीर की इच्छा हम पर हावी होना चाहता है, हमारी लालसा हम पर हावी होना चाहता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बचा लेता है। जो राजा दाऊद कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर हमारा रक्षा करता है, परमेश्वर हमें बचाता है और परमेश्वर हमें लेकर के चलता है। और वो एक नया वाचा हमें दिया गया है ना। लिखा है इब्रानियों के 12 अध्याय में लिखा है 23-24 में कि लाखों स्वर्गदूत और उन पैलोठों की साधारण और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जो 18 पद में लिखा है कि उसने उसकी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हों। एक प्रकार का क्या हो? प्रथम फल हों। सो नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ऊपर है कि लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। सो यीशु मसीह में हमें नया जन्म मिला है और ज़रूरी है कि हम सब मन फिरा करके प्रभु के पीछे चलें। हमने देखा है कि सारी अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से आता है। अगर हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमारे लिए आनंद की बात है। हमें कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, घर बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु में और भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम परीक्षा में फंसते हैं, जब दलदल में फंसते हैं, तो हम कहते हैं हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो चर्च भी रेगुलर जाते हैं, फिर ये समस्या हमारे जीवन में क्यों आए? मेरे प्रिय, मैं बता दूं, वो समस्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है कि आप अपनी अभिलाषा में फंस रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जीने को राजी नहीं हो, और इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं लेता, बल्कि वो उत्तम बातों से भरता है, उत्तम दान वरदानों से भरता है और अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, संभाले और हर भली वस्तु से तृप्त करे और आगे लेकर के चले।